स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी उसका 4th पार्ट पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तक हमने क्या पढ़ा कि जो विपिन बाबू है फर्स्ट सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि उनको बताया जाता है कि वो रांची में मिले थे या वो रांची गए थे, लेकिन उनको वो बातें कुछ भी याद नहीं रहती। थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा इससे पहले वाले पार्ट में कि जो डॉक्टर चंदा हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि वो रांची में जाए ताकि उनको वहाँ की चीज़ों को देखकर उनको याद आ जाए कि वो रांची गए थे। तो अब हम इसका 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग बताया गया है। ठीक है, ये एक बहुत ही सस्पेंसिव स्टोरी है। मतलब अभी तक सस्पेंस चला आ रहा है, हमें पता ही नहीं है कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, इसलिए ये एक बहुत सस्पेंसिव जो है वो स्टोरी है। तो हम इसको पढ़ते हैं। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अगली सुबह रांची में ट्रेन से उतरकर उन्हें एक बार यह एहसास हुआ कि वे वहाँ पहले कभी भी नहीं आए थे, मतलब वो कभी नहीं गए थे वहाँ पर। ऐसा उनको एहसास हुआ जब वो रांची के स्टेशन पर उतरे। He came out of the station, took a taxi and drove around the town. For a while, he realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moradabadi hill, with none of these had his slightest acquaintance. Slightest acquaintance का मतलब होता है जरा सी भी पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वे स्टेशन से बाहर आए और उन्होंने एक टैक्सी ली और थोड़ी देर के लिए शहर का पूरा एक चक्कर लगाया। उन्होंने पूरा शहर घूमा। फिर उन्होंने महसूस किया कि जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, बाज़ार हैं और जो मुरादाबादी हिल है, इन सब चीज़ों में से वो किसी से भी परिचित नहीं थे। उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी भी देखा नहीं था, उन्होंने कभी नहीं देखा था, ऐसा वो फील करते हैं। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प? ही डिडंट बिलीव so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough, so he engaged for a car and left for Hudru in the afternoon. अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि उन्होंने मतलब ऐसा सोचा कि उन्हें ना शायद हुद्रू फॉल से कुछ मदद मिल सकती है। ऐसा उन्होंने सोचा कि अगर वो हुद्रू फॉल तक जाएंगे तो शायद उनको कुछ याद आ जाए, उनको कुछ मदद मिल सकती है। उन्हें विश्वास तो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने सोचा कि अगर वो बिना वहाँ गए वापस अगर चले जाएंगे तो उनके मन में कहीं रह जाएगा कि उन्होंने पूरी तरह से प्रयास नहीं किया और वो बीच में ही छोड़कर आ गए, शायद उन्हें कुछ याद आ जाता, इसलिए उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। इसलिए उन्होंने एक बार एक जो कार है उसकी व्यवस्था की और दोपहर में हुड्रो के लिए वो निकल गए, वहाँ से वो रवाना हो गए। At the 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There's no hope left." अब हुद्रो में उसी दोपहर 5 बजे वो पहुंच गए और वहाँ पर पिकनिक मनाने वालों के एक ग्रुप में से, मतलब एक समूह के 2 गुजराती सज्जनों को पता चला कि बिपिन बाबू एक बोल्डर, एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़े थे। जब वे पास गए तो पहली बात जो बिपिन बाबू ने कही थी वो थी कि मैं समाप्त हो गया हूँ, मुझ में कोई भी उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. He will to work his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at Vipin Babu couldn't think anymore. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया? अगली सुबह जो विपिन बाबू हैं वो कलकत्ता वापस आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बची है। जल्दी वे अपना सब कुछ खो देंगे। काम करने की इच्छा, उनका आत्मविश्वास, उनकी क्षमता, उनका दिमागी संतुलन। और फिर वो बोलते हैं
क्या उनका अंत किसी पागल खाने में होगा? क्या वे पागल खाने की शरण में जाने की तैयारी कर रहे थे? विपिन बाबू इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच सकते थे। Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. घर वापस आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा जिन्होंने उनको सजेस्ट किया था रांची जाने को, उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन किया और उन्हें घर आने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक शॉवर मतलब कि नहाने के बाद वे बर्फ़ की एक थैली को अपने सर पर रखकर बिस्तर पर लेट गए। कहाँ लेट गए? वो बिस्तर पर लेट गए। अब वो ऐसे जब दिमाग बहुत मतलब ऊपर दिमाग में बहुत गर्मी हो जाती है तो हम थोड़ी सी काई करते हैं ना, ठंडा एक थैली में बर्फ़ भर के ऐसे वो सिर पे बार बार घुमाते हुए अपने सिर के ऊपर बर्फ़ की थैली को वो बिस्तर पर लेट गए। तभी नौकर ने उन्हें एक पत्र दिया जिसे किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था। उसका जो लिफाफा था वो हरे रंग का था और उस पर रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था। किनका नाम लिखा हुआ था? विपिन बाबू का, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब यहाँ पर क्या बताया है कि नाम के ऊपर मतलब जहाँ उनका नाम लिखा हुआ था विपिन बाबू का, उसके ऊपर ही लिखा हुआ था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल मतलब कि गुप्त, मतलब कि जिसके लिए वो लेटर लिखा गया है सिर्फ वही उसको पढ़े, ऐसा वहाँ पर उस पर लिखा हुआ था। अपनी उनकी जो हालत थी वो इस लायक नहीं थी, लेकिन उस हालत के बावजूद विपिन बाबू को महसूस हुआ कि उन्हें पत्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिफाफा खोला और पत्र निकाला। यहाँ उन्होंने क्या पढ़ा? Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your feeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. अब उसमें क्या लिखा हुआ था? डियर बिपिन, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जो संपन्नता मतलब अमीरी आपके अंदर है इस तरह का बदलाव लाएगी जैसा उसने किया है। क्या आपके लिए एक पुराने दोस्त को उसकी किस्मत में मदद करना मुश्किल था? मतलब क्या ये तुम्हारे लिए इतना कठिन था कि तुम एक पुराने दोस्त की मदद कर सको उसके बुरे वक्त में, जो बुरे वक्त से गुजर रहा था? मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे जो संसाधन हैं वो सीमित है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। मेरे पास कल्पना है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं? मेरे पास क्या है? मैं केवल सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ। मेरी सोच का एक हिस्सा मैंने तुमसे बदला लेने के लिए प्रयोग किया, मतलब इस्तेमाल किया, जो तुम इस हालत पर पहुँच गए हो। वो क्या बोलते हैं कि जो मेरी जो सोच थी उसका एक हिस्सा मैंने बदला लेने के लिए यूज़ किया, जिस कारण तुम आज इस हालत पर पहुँच गए हो। फिर वो बोलते हैं ठीक है, अब आप फिर से ठीक हो जाएंगे। ऐसा वो बोलते हैं कि मैंने एक जो नॉवल है, एक उपन्यास लिखा है जिस पर एक जो पब्लिशर है उसका विचार चल रहा है, मतलब छापने की बात कही गई है, और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ महीने में जो नॉवेल है, जो उपन्यास है, वो क्या हो जाएगा? छप जाएगा और मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, ऐसा वो बोलते हैं। फिर नीचे लिखते हैं योर्स चुन्नीलाल, मतलब तुम्हारा दोस्त चुन्नीलाल, ऐसा वो बता देते हैं। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो जब जो डॉक्टर चंदा हैं जब वो विपिन बाबू के यहाँ आते हैं तो विपिन बाबू उनसे क्या कहते हैं
मुझे तभी सब कुछ याद आ गया था जब मैं रांची में ट्रेन से उतरा था। A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो जो डॉक्टर चंदा हैं वो कहते हैं यह गजब का इकलौता ऐसा केस है, मैं इसे मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। मेडिकल जर्नल क्या मतलब, जहाँ पर बीमारी के जो नुस्खे, उसके जो इलाज के बारे में लिखा जाता है ना कि किस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए वो बोलते हैं कि मैं वो वहाँ पर लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. तो फिर वो जो विपिन बाबू हैं वो बोलते हैं कि मैंने आपको यहाँ इसलिए कारण बुलाया है कि मुझे दर्द है, मुझे मेरे हिप में दर्द है, मैं गिर गया था रांची में, मुझे कोई पेन किलर दे दो जिससे मेरा हिप जो है वो सही हो सके। पेन किलर मतलब दर्द निवारक गोली दे दो जिससे मेरा जो दर्द हो रहा है मुझे हिप में वो ठीक हो सके। मतलब वो रियलिटी में रांची नहीं गए थे, लेकिन पूरे इसमें ऐसा बताया गया कि उनके फ्रेंड ने उनके साथ में एक प्रैंक किया है, एक मजाक किया है उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की मदद नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने एंड में डॉक्टर से क्या कहा कि हाँ वो रांची गए थे। ये स्टोरी जो लिखी है सत्यजीत रे ने लिखी है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।